प्यारे बच्चों, 11th फिजिक्स क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे थे बेटा दूरी तथा विस्थापन की। उसके बाद हमने बात की थी औसत चाल या चाल तथा वेग की। इसके बाद हमने चाल के प्रकार पढ़ लिए। देखिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं कि आप कहीं और देखें तो उसमें डायरेक्शन भी दिखाई जाएगी, लेकिन मैंने अभी आपको वेक्टर नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं आपको अभी डायरेक्शन नहीं बता रहा, केवल और केवल परिमाण बता रहा हूं। क्योंकि सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तो वो कंसेप्ट अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा। अभी आप लोगों के लिए जो वेक्टर वाला कंसेप्ट होगा वो बिल्कुल नया होगा, इसीलिए हम उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है ना, जब मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आपको एक बात पहले स्पष्ट कर दूं प्रत्येक बच्चे को, जो भी मेरी बात को गंभीरता से ले। अगर आप चाहते हैं कि आप फिजिक्स में कहीं भी पीछे ना रहें, अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स आपकी स्ट्रांग हो, तो मैं आपको 5 या 6 छोटे छोटे से टॉपिक ऐसे बताऊंगा जो फिजिक्स की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। इनके बिना भौतिक विज्ञान को आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो पहला अपना काम यही रहेगा, तो हम जो जियो चैप्टर पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में हम जो 1.5-2 महीने पढ़ेंगे, वो यही पढ़ेंगे कि फिजिक्स में क्या क्या अपनी रिक्वायरमेंट होगी मैथमेटिक्स में। क्लियर? तो एक बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न भेजा है कि सर इसका सॉल्यूशन कर देना, तो इस प्रश्न को अपन एक बार देख लेते हैं। वैसे तो खैर इस तरह के प्रश्न अपन काफी सारे हल कर भी चुके हैं। ध्यान दे सभी, क्या कह रहा है प्रश्न। एक एथलीट होता है धावक, भागने वाला, दौड़ने वाला, स्पोर्ट्समैन। तो एक एथलीट वृत्तीय रास्ते पर जिसका व्यास दिया हुआ है आपको 200 मीटर, क्लियर है, वृत्तीय पथ पर का एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। एक चक्कर, अगर अपन ये सॉल्यूशन यहां से करना प्रारंभ करें, ये आपका हो गया वृत्तीय पथ, तो वृत्त का एक चक्कर कितने देर में पूरा कर रहा है? 40 सेकंड में। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी और विस्थापन तय करेगा। क्लियर? वैसे तो अपन खैर मेरे ख्याल से कर ही चुके हैं इस प्रकार इस प्रकार के प्रश्न अपन बहुत सारे कर चुके हैं, तो दिक्कत आने भी नहीं चाहिए। इस तरह के प्रश्नों में आपको सबसे पहला काम क्या बताया गया था कि बेटा सबसे पहले आपको 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात इस एथलीट की स्थिति ज्ञात करनी है कि यह एथलीट 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात कहां मिलेगा, कितने चक्कर काट लेगा। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका ध्यान देंगे सभी। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना है बेटा? 40 सेकेंड। क्लियर? अब प्रश्न कह रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड। क्या कह रहा है? 2 मिनट 20 सेकेंड। इसको अपन अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 120 प्लस 20 सेकंड और, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड हो गए? 140 सेकंड में चक्करों की संख्या कैसे निकालोगे? 140 अपॉन 40, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 3.5 चक्कर। कहने का मतलब करा चुका था बेटा। अगर वीडियो आपने ढंग से देखा होता तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, आपको दिक्कत नहीं आती। आपने वीडियो में ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब। क्लियर? अब 3.5 चक्कर। अब सबसे पहले अपना कंसेप्ट है दूरी निकालने का। दूरी चले गए पथ की कुल लंबाई, कुल कितना चला। अब देख, एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या लिखेगा? एक चक्कर में तय दूरी बराबर 2 पाई आर। आया ना?
तो 3.5 चक्करों में तय की गई दूरी मल्टीप्लाई कर दे 2 पाई आर इंटू 3.5। आप कहेंगे आर, आपको व्यास दिया हुआ है, यहां लिख देते हैं व्यास डी बराबर 200 मीटर डायमीटर, तो आपके पास त्रिज्या आर बराबर कितना हो गया 100 मीटर। क्लियर, सबका मान रखो। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू 22/7 इंटू में 100। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये 7 कहां से आ गया? 2 पाई आर, 2 एज इट इज, पाई का वैल्यू आपने रख दिया 22/7 इंटू में 100 इंटू में 3.5। मल्टीप्लाई कर लो, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7 गुणा 22/7 इंटू 100, 2 से 2 कैंसल, क्या आ गया बेटा 2200 मीटर। वो दिक्कत 2200 मीटर। एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 पाई आर, 3.5 चक्कर में कितनी हो जाएगी 2 पाई आर गुना 3.5। अब अपन निकाल लेते हैं बेटा विस्थापन। विस्थापन बता, क्या परिभाषा बताई थी? प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी दूरी। देख, यहां से उसने चलना प्रारंभ किया, 1 चक्कर पूरा कर लिया, 2 चक्कर पूरा कर लिया, 3 चक्कर पूरा कर लिया, आधा और बचा, यहां पहुंच गया, कहीं पहुंच गया, अरे हाँ या ना, यहां से चला, जहां पहुंच गया, दोनों के मध्य की सीधी दूरी, सीधी, ये मत लगा दिया वो भी, क्योंकि विस्थापन की परिभाषा मैंने क्या बताई है? प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी दूरी, सीधी कह दो या क्या कह दो, न्यूनतम दूरी। बताइए इसका व्यास बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना। और व्यास कितना दे रखा है तेरे को? 200 मीटर। तो ये विस्थापन आ गया 200 मीटर और दूरी आ गई तेरे पास 2200 मीटर। ठीक है, वैसे अपन कर चुके थे इस प्रकार का क्वेश्चन। हो सकता है वैल्यू थोड़ी सी अलग हो तो समझ ले। जिस भी बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप पे प्रश्न भेजा है अच्छी तरह से देख लो, फिर भी कोई दिक्कत आती है पूछे। तो हम लोगों ने अपना जो चाल का जो कंसेप्ट था वो कंप्लीट कर लिया था, और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि चाल के जो अपन ने प्रकार पढ़े हैं, कितने प्रकार? 4। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। जिनमें से भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्या था? औसत चाल से संबंधित प्रश्न कर चुके हैं अपन। ठीक है, तात्क्षणिक चाल से संबंधित प्रश्न के लिए मैं आपको अवकलन पढ़ाऊंगा, तब अपन अवकलन के माध्यम से उसको करेंगे एक निश्चित क्षण पर। वैसे तो दूसरे सर जो है आपकी जो दूसरी क्लास चल रही है 11th की, उन्होंने आपको अवकलन का जो फंडा है वो पूरी तरह समझा दिया, लेकिन फिर दोबारा से जब अपन पढ़ेंगे अवकलन तब आपको वो तात्क्षणिक चाल में समझाऊंगा। अब हम आ जाते हैं वेग। मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात कह रहा हूं कि किताबों में हो सकता है डायरेक्शन दे के रखी हो, मैंने आपसे पहले कह दिया अभी अपन बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, तो वेग का दिशा नहीं मैं ले रहा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि अपने पास सदिश में 2 चीज होती है। एक तो होता है परिमाण जिसको हम कहते हैं संख्यात्मक मान, और एक आपके पास होती है दिशा। तो बेटा मैं यहां से दिशा का कंसेप्ट अभी आपको नहीं समझा रहा क्योंकि मैं सदिश नहीं पढ़ा रहा, पढ़ाऊंगा जब अपन विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि विदाउट वेक्टर हम फिजिक्स को पढ़ ही नहीं सकते। अभी हम केवल और केवल बात कर रहे हैं परिमाण की, तो हम वेग का भी केवल और केवल यहां से क्या निकालेंगे? परिमाण। क्लियर? तो वेग और चाल में वही अंतर है, बहुत महत्वपूर्ण बात, वेग तथा चाल में वही अंतर है जो अंतर दूरी तथा विस्थापन में है। दोबारा से रिपीट करता हूं अपनी बात को, वेग तथा चाल में वही अंतर है जो अंतर दूरी तथा विस्थापन में है। क्या? कि दूरी अदिश थी, विस्थापन सदिश था। चाल अदिश है, वेग सदिश है। तो जहां आप लोगों ने, याद रखने का तरीका देखो कितना अच्छा है, जहां आप लोगों ने अभी तक दूरी पढ़ा था चाल में, चाल की परिभाषा क्या थी? इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी।
क्या कहलाती थी? चाल। तो बस दूरी की जगह अब आप क्या ले आएंगे? विस्थापन ले आएंगे। याद रखिए वेग की परिभाषा क्या बन गई? एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। क्लियर है कि नहीं? एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। यानी कि वेग का सूत्र क्या बन गया? वेग बराबर विस्थापन अपॉन में समय। क्लियर? अब अगर आपने इसके मात्रक की बात करें बेटा, तो मैंने आपसे कहा था दूरी और विस्थापन का मात्रक मीटर, तो विस्थापन का मात्रक क्या हो गया? मीटर, समय का क्या हो गया? सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या बन गया? मीटर प्रति सेकेंड। दोबारा समझा देता हूं, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं अभी आपको एबीसीडी पढ़ा रहा हूं भौतिक विज्ञान की। हम यूं कहते हैं कि अभी तो भौतिक विज्ञान में हम गए ही नहीं, आपको तो अभी मैं केवल बाहर के छोटे मोटे टॉपिक पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब अपन इनको भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे तो अपन इनको बड़े ही विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इन पर निश्चित रूप से आते हैं। क्लियर? तो वेग की परिभाषा को समझना, वेग की परिभाषा को लिखना बिल्कुल आसान। मैंने आपसे कह दिया चाल में जो आप दूरी लेके चल रहे थे, या आप क्या लेके चलोगे? विस्थापन लेके चलोगे। क्लियर? अब आ जाइए नेक्स्ट, वेग के प्रकार। केवल चाल और वेग निकालने के अब मैं आपको बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं आपको। और अब थोड़ा सा अपन जो स्टैंडर्ड है न्यूमेरिकल्स का वो भी बढ़ाएंगे कि चाल ही चाल नहीं निकालेंगे, चाल के साथ अब हम लोग वेग में निकालेंगे। तो अब आइए प्रश्न को हल करने का सेम वही पैटर्न रहेगा जो अपना चाल को हल करने का था। अब आइए वेग के प्रकार, दोनों लगभग अपने पास सेम ही है। वेग के प्रकार क्लियर? चाल के अपन ने कितने प्रकार पढ़े थे? 4। तो वेग के भी कितने प्रकार होंगे? 4। वेग के प्रकार कौन कौन सा होगा? नंबर 1 एक समान वेग, नंबर 2 असमान वेग, नंबर 3 औसत वेग, और नंबर 4 आपके पास होगा तात्क्षणिक वेग। क्लियर? कितने प्रकार के वेग हो गए? 4 प्रकार के, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। क्लियर बेटा? अब आइए इनकी परिभाषा क्या होगी। मैंने आपसे कहा कि वेग एक सदिश राशि है। वेग एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा, यूं मत कहना सर सदिश तो पढ़ा ही नहीं, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। वैसे तो विस्तार से पढ़ाऊंगा ही मैं आपको, ठीक है, खोद के पढ़ेंगे हम, कोई भी एक छोटी सी चीज को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल्स की कोई सीमा नहीं है। आप मान के चलो कोई भी छोटा सा एक नोट छोड़ गए और पता चला न्यूमेरिकल उसी पर आ गया, तो वहां आप मात खा जाएंगे। तो वेग में अपने पास 2 चीजें हैं, एक तो परिमाण है और एक क्या है? दिशा है। जैसे विस्थापन में है, विस्थापन में अपने पास परिमाण भी है और विस्थापन में अपने पास दिशा भी है। आ गई बात समझ में? तो यहां एक समान होने के लिए, वेग अगर एक समान है तो परिमाण भी समान, या परिमाण भी नियत होना चाहिए और दिशा भी नियत होना चाहिए। कहने का मतलब अगर परिमाण समान है, दिशा चेंज हो रही है, दिशा अलग अलग हो रही है, तो भी वेग एक समान वेग नहीं होगा। या मैं कह दूं परिमाण बदल रहा है, दिशा नियत है, तो भी वेग एक समान नहीं रहेगा। और सपोज कीजिए दिशा और परिमाण दोनों ही बदल रहे हैं, तो भी वेग बदलेगा। दोबारा से सुनना मेरी बात को, कि वेग में बहुत ही आसान वाली बात कर रहा हूं मैं, कि वेग में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। अब अगर वेग को एक समान रखना है तो परिमाण भी नियत होना चाहिए और दिशा भी नियत होनी चाहिए।
ठीक है कि नहीं? तभी तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि वेग एक समान होगा। अगर परिमाण बदल रहा है, दिशा नहीं बदल रही, या दिशा बदल रही है, परिमाण नहीं बदल रहा, या दोनों ही बदल रहे हैं, तो वेग जो है वो एक समान वेग नहीं कहलाएगा। तो परिभाषा क्या बनी एक समान वेग की? परिभाषा क्या बनेगी एक समान वेग की? सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर, परिभाषाओं को रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि वेग का परिमाण यदि वेग का परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ नियत हो। दोबारा से एक समान वेग की परिभाषा क्या बताई मैंने? यदि वेग का परिमाण तथा दिशा दोनों के दोनों समय के साथ क्या हो? नियत हो, तो ऐसा वेग कैसा वेग कहलाएगा? एक समान वेग कहलाएगा। ये लीजिए बेटा, क्लियर? क्योंकि वेग में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। अगर एक समान रखना है वेग को, तो उसका परिमाण भी नियत होना चाहिए और उसकी दिशा भी नियत होनी चाहिए। अगर परिमाण बदल रहा है, दिशा नियत है, या दिशा बदल रही है, परिमाण नियत है, तो ऐसा वेग एक समान वेग नहीं कहलाएगा। क्लियर? अब आजा असमान वेग। देख इसी से परिभाषा बना ले, क्या लिखेगा? यदि वेग का परिमाण नियत हो, दिशा परिवर्तित हो, दिशा परिवर्तित हो, या दिशा नियत हो, परिमाण परिवर्तित हो। कहने का मतलब बता, परिभाषा को याद करने में कोई दिक्कत? भाई वेग असमान हो रहा है, तो इसमें क्या है? या तो परिमाण नियत रहे, दिशा अलग अलग हो, दिशा परिवर्तित होती रहे, परिमाण नियत हो, या दोनों ही बदले, या दोनों परिवर्तित हो, दोनों परिवर्तित हो। ये तो ऐसा वेग कैसा वेग कहलाता है? असमान वेग कहलाता है। बेटा मैं कह रहा हूं किताबों में नहीं मिलेगा इतना बेसिक। किताबों में तो थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल के पैटर्न से, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरह से समझा रहा हूं कि जिस बच्चे ने वेक्टर भी नहीं देखा उसको भी मैं दिशा की बातें बता रहा हूं, लेकिन वो केवल और केवल प्रारंभिक स्थिति में बता रहा हूं। ये ध्यान रखें आप। क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए ध्यान से दोबारा से परिभाषाओं को। एक समान वेग, यदि वेग का परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ नियत रहे, अपरिवर्तित रहे, दिशा भी वही रहे, परिमाण भी वही रहे, तो ऐसा वेग कैसा वेग कहलाता है? एक समान वेग। क्लियर? असमान वेग, यदि वेग का परिमाण नियत रहे, दिशा बदले, दिशा नियत रहे, परिमाण बदले, अथवा दोनों ही बदले, तो ऐसा वेग कैसा वेग कहलाएगा? असमान वेग। अब आइए औसत वेग। औसत वेग पर ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखें इस बात को। औसत वेग की परिभाषा क्या है? किसी भी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन अथवा कुल समय का अनुपात। चलो हम तात्क्षणिक वेग की बात करेंगे, इसकी क्या परिभाषा बनेगी? कुल विस्थापन अपॉन में कुल समय। क्या ध्यान दो दोबारा से, औसत जब भी आपको निकालना है तो औसत हमेशा कुल पे निकलेगा। दोबारा से देख लो अच्छी तरह से। औसत वेग क्या होगा? किसी भी वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा कुल समय का अनुपात क्या कहलाएगा? औसत वेग कहलाएगा। यानी कि कुल कितना विस्थापन उसने तय किया और उसमें कुल कितना समय निकला। न्यूमेरिकल्स अपन जब अभी कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा।
क्लियर? न्यूमेरिकल इस पे भी आएंगे, लेकिन इस पर अपन करेंगे जब आप अवकलन कर लेंगे। अवकलन समाकलन में जो अनुप्रयोग मैं कराऊंगा उसमें अपन यही पढ़ेंगे, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल, ये सब अपन पढ़ेंगे। क्लियर है ना? अब आ जाओ चौथा, तात्क्षणिक वेग। क्या परिभाषा? किसी निश्चित क्षण पर कण का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्लियर? वही चाल वाली परिभाषा। किसी निश्चित क्षण पर कण का वेग, किसी निश्चित क्षण पर, एक निश्चित क्षण पर, एक पर्टिकुलर समय पर कण का वेग क्या कहलाता है? कण का तात्क्षणिक वेग, एट दैट मोमेंट, किसी निश्चित क्षण पर। क्लियर है? तो ये हमारे पास वेग के प्रकार थे। अभी आप ये मत समझना कि वेग पढ़ लिया, मैं दोबारा से कह रहा हूं, एक बार मैं आपको जब स्टार्टिंग में जब 2 महीने फाउंडेशन क्लासेस अगर आप ज्वाइन करते हैं ज्योति एकेडमी की, तो हम 2 महीने, कम से कम 2 से 2.5 महीने मैं आपको 0 चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें अपन मैथमेटिक्स की टर्म्स पढ़ेंगे। जितना भी मैथमेटिक्स हमारे भौतिक विज्ञान में, बायोलॉजी के बच्चों से स्पेशली कह रहा हूं, उसके बाद आप देखना भौतिक विज्ञान को पढ़ने में कितना मजा आएगा। मतलब कोई भी टॉपिक है वो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, केवल टॉपिक की थ्योरी मैंने आपको बताई, आपको पता लग गया कि इसमें कौन सा मैथमेटिक्स लगेगा, क्योंकि हम 0 चैप्टर में 2-2.5 महीने तक आपको सारी मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे। ठीक है कि नहीं? तो न्यूमेरिकल्स के लिए, डेरिवेशंस के लिए, टॉपिक्स के लिए वो 0 चैप्टर, वो जो अपना फाउंडेशन का जो क्लासेस में जो अलग क्लास रहेगी मैथमेटिक्स की, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है बेटा वेग के प्रकार। आज मैं आप लोगों को कंबाइंड रूप से का मतलब चाल तथा वेग, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आज मैं आप लोगों को कंबाइंड रूप से चाल तथा वेग की प्रैक्टिस शीट भेज रहा हूं। ठीक है? आज आप लोग उस प्रैक्टिस शीट को करेंगे, उसमें चाल भी होगा और उसमें आपको वेग भी निकालना पड़ेगा। बस इतना सा अंतर है कि चाल में आपको दूरी निकालनी रहेगी और वेग में आपको क्या निकालना रहेगा? विस्थापन निकालना रहेगा। इतना सा अंतर है। दूरी और विस्थापन का कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोगों को 10 प्रश्नों की एक प्रैक्टिस शीट भेज रहा हूं। आज सभी बच्चों का काम ये रहेगा कि वो इस प्रैक्टिस शीट को बिल्कुल कंप्लीट करेगा। कहीं भी दिक्कत आएगी आप मेरे से पूछेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उन 10 के 10 प्रश्नों को दोबारा से पढ़ेंगे। आप लोग चेक कीजिएगा आपके कितने सही हुए, कितने गलत। क्लियर? बस अंतर इतना सा है कि चाल में जहां मैंने आपको दूरी निकालना सिखाया था, वहां अब वेग में आपको क्या निकालना है? विस्थापन निकालना है। ठीक है? तो आज का काम, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट की क्लास जो नोट्स है वो मैं आपको भेज ही चुका हूं। आज आपको एक 10 प्रश्नों की प्रैक्टिस शीट में आपको दे रहा हूं। सभी के सभी उस डेली प्रैक्टिस शीट को हल करेंगे। कल मैं उसको हल करवाऊंगा, चेक करेंगे किसका कितना सही है। धन्यवाद।